Hello everyone. आज मेरा IDBI जैम का इंटरव्यू था चंडीगढ़ में. In this video, I am going to tell you about the question that were asked in the interview. तो सबसे पहले जब मैंने एंट्री करी तो फिर मैंने सभी पैनल मेंबर्स को गुड मॉर्निंग विश किया. उसके बाद मैंने पूछा कि क्या मैं बैठ सकती हूँ. फिर उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाओ. इंटरव्यू पैनल के अंदर 4 मेंबर थे. सबसे पहले उन्होंने उन्होंने मेरे से पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड योर फैमिली. तो फिर मैंने उसको डिटेल में जो भी मैंने अपनी इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर रखी थी वो तो मैंने इंग्लिश में उनको बता दिया अपने बारे में, और ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करी है. उसके बाद अपने फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में मैंने सब उनको बताया. उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आप बैंक के बारे में क्या जानते हो, कि ज़रूरी नहीं आईडीबीआई के बारे में, कि नॉर्मल किसी भी बैंक के बारे में कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं. तो फिर मैंने बताया कि बैंक के क्या-क्या फंक्शंस होते हैं, डिपॉज़िट एक्सेप्ट करना, लोन देना, और भी मैंने बताया था कि सब्सिडीज़ भी अपनी लॉन्च कर सकता है, कि बैंक अपनी सब्सिडीज़ भी बना सकता है, जैसे कि हायर परचेज़, लीज़िंग वगैरह, ये सारा कुछ मैंने उनको बता दिया था. उसके बाद उन्होंने मेरे से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि कस्टमर आपके ब्रांच में आ नहीं रहे हैं, मतलब कस्टमर बैंक में नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो फिर मैंने कहा कि अगर कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो फिर हमें कैंपेन वगैरह लॉन्च करना चाहिए या फिर कुछ प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करना चाहिए. तो उन्होंने कहा नहीं, ये सारा कुछ है, मतलब बैंक के पास सब कुछ है, प्रोडक्ट है, सब कुछ लॉन्च कर रखा है, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे हैं. तो फिर मैंने कहा, तो थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि अभी क्या आंसर करना चाहिए. तो फिर तो फिर मैंने कहा कि साथ में कोई और बैंक है या कोई पब्लिक सेक्टर बैंक है, कस्टमर कहीं उसकी तरफ तो नहीं जा रहे इसलिए नहीं आ रहे होंगे. तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा तो रिसर्च टीम का काम है, आप ये बताओ कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं, अब क्या करना चाहिए. तो फिर मैंने कहा फिर एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको काम करना पड़ेगा. फिर उन्होंने बोला हाँ, मैं यही तो सुनना चाहता था आपसे. उसके बाद उन्होंने मेरे से लीडरशिप के बारे में पूछा, क्योंकि मैंने अपने सीवी में मेंशन कर रखा था स्किल्स के अंदर लीडरशिप. तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि लीडरशिप क्या होता है, लीडर क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है. उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट वाले सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछे. उन्होंने पूछा कि एक टीम मेंबर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्रुप के अंदर. तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. टीम मेंबर को एक गुड लिसनर होना चाहिए, उस जो भी उसका लीडर कह रहा है उसको मानना चाहिए. सारा कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया उनको. उसके बाद मैंने सीवी में सर्टिफिकेट मेंशन कर रखा था, एलआईसी स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, जो मेरे को स्कूल टाइम में मिला था. तो फिर नेक्स्ट सर ने मेरे से पूछा कि ये किस चीज़, एलआईसी का क्या रोल है इसमें. तो फिर मैंने उनको बताया कि एलआईसी ने हमारे स्कूल में फंक्शन कंडक्ट करवाया था, उसकी वजह से मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है. फिर लास्ट में फोर्थ वाले सर थे, जो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी पोस्टिंग प्रेफ़रेंस क्या है? तो फिर मैंने बताया कि हरियाणा, फिर उसके बाद चंडीगढ़, पंजाब एंड हिमाचल. तो लेकिन उन्होंने मेरे से कहा कि हरियाणा में तो वैकेंसी है ही नहीं, ना पंजाब में है हमारे पास, और ना ही हिमाचल और चंडीगढ़ में है. बोल रहे हमारे पास तो ना यूपी साइड है, ईस्ट में वो भी, तो क्या आप जाना चाहोगे वहाँ पे? तो फिर पहले तो मैं चुप हो गई. मैंने पूछा कि ट्रांसफ़र वगैरह का क्या सीन होता है? तो उन्होंने बोला नहीं, ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होता. तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं सर, कर लूँगी, अभी तो मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं. उन्होंने बोला फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो ठीक है, लेकिन आप इतनी दूर चले जाओगे? तो फिर मैंने बोला कि हाँ सर, अगर जॉब लगेगी तो मेरे को जाना ही पड़ेगा. तो दिस वाज़ माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस. फिर उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो. ओके, थैंक यू.